कि हमारे वरिष्ठतम नेता, यूँ समझें कि हमारे फाउंडर, हमारी पहले जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी, और मैं सोचता हूँ कि हमारे संगठन की तरफ से राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की यहाँ मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, हमारे केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे महाराजा साहब, महारानी साहिबा, ये सभी उसमें पधारेंगे। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वास्तव में आदरणीय शेखावत साहब के साथ, जैसा कि आपने सवाल किया, मेरे ज़िले से, पाली ज़िले से, बाली से 2 बार राजस्थान विधानसभा में वहाँ से चुन करके गए और वहीं से महामहिम उपराष्ट्रपति भी बने। तो ये हमारे लिए तो खुशी की बात है, हम तो गर्व करते हैं। उनका अत्यधिक स्नेह हम पर रहा, आशीर्वाद रहा। आज यदि होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, लेकिन ईश्वर की मर्जी है। लेकिन जितना भी उनका सानिध्य हमारे साथ रहा, हमारे ऊपर वरदहस्त रहा, हमें उनसे मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा मिली। ऐसे प्रेरणा पुंज आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब। नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी स्टैचू लगाने से, आने वाले लोगों को निश्चित जानने का रूप मौका से मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने संगठन को अपने खून पसीने से सींचा है, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। चिरस्मरणीय है वो अजात शत्रु थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। राजनीति में विरोध होता है, उनसे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि राजनीति में नीतिगत विरोध संभव है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। वो किसी से ऐसा व्यवहार नहीं रखते थे। विपरीत पार्टियों के लोगों को भी बुला के आत्मीयता के साथ उनको सीख देते थे। बहुत अच्छी बात थी। डॉक्टर बहुत साहब, नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है, 2 आरोपी पकड़े गए, वो भाजपा के अपने आप को पदाधिकारी बताते हैं। क्या कई नेताओं के साथ पहली बात तो ये है कि कोई पदाधिकारी नहीं थे, न कोई हमारे कोई चिन्हित व्यक्ति ऐसा। और सम्माननीय गहलोत साहब या आदरणीय सचिन पायलट जी या आदरणीय डोटासरा जी यदि कोई बात कह दे, उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके समय में 17 बार पेपर लीक हुए, हमारे समय में एक भी नहीं हुआ। और जहाँ तक ये अभी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये भी राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका श्री गणेश केरल से हुआ बताते हैं या अन्य प्रांतों में कहीं हुआ बताते हैं, वहाँ से ये व्हाट्सएप के जरिए या और माध्यम से दूसरे क्षेत्र में पहुँचा, लेकिन सूत्रधार बाहर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो तत्काल निर्णय किया और एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। ये बहुत बड़ा फैसला था। पहले के आपको पता है कि जैसे एसआई भर्ती हुई तो उसमें 2 साल जिन्होंने नौकरी कर ली और उसके बाद उनकी वो रद्द की गई परीक्षा, तो उनका तो अभ्यास टूट गया। 2 साल वो नौकरी में रहे तो अभ्यास टूट गया, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी जो तत्काल एनटीए ने फैसला करके परीक्षा रद्द कर दी, तो तुरंत ही उन्हीं सेंटर पर बिना रजिस्ट्रेशन किए नया पेपर आ जाएगा और उन बच्चों को परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। तो ये निर्णय तत्काल करना ठीक है। ये बात सही है, उनको दोबारा सारी मतलब परीक्षा में बैठना पड़ेगा, ये जरूर उनके लिए कष्टप्रद है, लेकिन तत्काल निर्णय हो लिया, ये मैं सोचता हूँ कि एनटीए को धन्यवाद देना। सर, सीकर कनेक्शन भी इसमें आया है कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं एक बात बताऊं कि लीक यानी सूत्रधार सीकर नहीं था, सूत्रधार कहीं और से था। और फिर वो तो आप जानते हो कि जब एक के हाथ में आ गया तो उसने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को ये दिया, तो वो भी गलत है। लेकिन शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ जांच हो जाएगी और कहीं से कोई भी एंगल से कोई बचेगा नहीं। मतलब किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम चल रहे हैं। नेशनल टेस्ट एजेंसी इसीलिए बनाई गई ताकि परीक्षा सही तरीके से, फिर भी अब जिस तरह से ये पेपर लीक के मामले, कहाँ चूक हो गई सर, आपको क्या लगता है? नहीं, ये चूक हमारे एंड पे नहीं हुई है। राजस्थान से इसका कोई लेना देना नहीं है
केरल में हमारी सरकार नहीं है, वहाँ पर कोई त्रुटि हुई है और वहाँ से ये आगे चलता चलता जो संक्रामक गति से ये कहीं फैला है, लेकिन राजस्थान सरकार या भजनलाल जी की सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है और केंद्र ने भी तत्काल फैसला लिया, ये अच्छी बात है। सर मूल कहीं का भी हो, मूल कहीं का भी हो, पर सर युवाओं में एक हताशा देखने को मिलती है कि लगातार जिस तरह से नहीं आपने नहीं, पिछले देखिए ऐसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आप खुद में कहा है, आपने शायद सुना नहीं, ये बच्चों को दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी, ये तो कष्ट तो है ही है, लेकिन तत्काल निर्णय हुआ, ये अच्छी बात है ना। सर गहलोत नहीं तो काफी समय निकल जाता और फिर निर्णय होता तो बच्चे ज्यादा परेशानी में आते। सर गहलोत साहब भी तो आक्रामक हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 2.5 साल में जब कह रहे हैं पेपर लीक नहीं अब वो कह रहे हैं कि अब हो गया, तो क्या कहेंगे? केरल में उनकी सरकार है, गहलोत साहब की सरकार है अभी, और केरल से हुआ है तो वो तो अब गहलोत साहब किस मुंह से बोल रहे हैं? उनके समय में 17 बार लीक हुए, वो क्या कहेंगे? किसको दोष देंगे? 17 बार उनके समय में हुआ है, अभी भुगत रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर्स जो चयनित हो गए और नौकरियां कर दी, वो वापस घर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी के पदाधिकारी और बीजेपी से जुड़े लोग होने की वजह से आप लोगों ने देरी से कार्रवाई की, 14 दिन निकाल दिया आपने, जबकि डे 1 और उनके समय में 3 साल में 5 साल में निकला जो, क्या बोलेंगे? किस मुंह से बात करते हैं वो? इतनी भी समझ नहीं है कि किस पे आरोप लगा रहे हैं। हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि बीजेपी से, बीजेपी का कोई नहीं है, और साथ में फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा दे, किसी को पता चलता है क्या? आजकल तो आप जानते हो कि सेल्फी लेने के चक्कर में कोई भी सामने आता है कि हमें सेल्फी लेनी है, कोई भी पास में आके खड़ा हो जाता है, कोई जानता है क्या कि कौन है क्या है? हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, हमारा कोई पदाधिकारी नहीं था। सर ऐसा शिव सिंह राठौर से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अब बोलिए, अब मैं आपसे एक बात बताऊं, अब अशोक गहलोत जी किस मुंह से बोलेंगे कि उनके ही शागिर्द 7 सलाहकार मित्र, एक तो जेल में है, दूसरा अभी जेल में चला गया, तीसरा और गया, 3 लोग तो अभी जेल में है। वो क्या बोल रहे हैं भाई? दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हो, अपने तो कांच की दीवारें हैं, वो देखा ही नहीं। स्वयं की कांच की दीवारें हैं, दूसरे के घर पे पत्थर फेंक रहे हो, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हो। हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, न हमने होने दिया और न हम किसी को माफ करने वाले हैं। यदि वो कुछ भी कहे, हमने गिरफ्तार किया है ना, उनके तो नौकरियां कर रहे हैं ना, कितने अपने, मैं नाम नहीं लूं, कितने परिवारों के लोग नौकरी कर रहे हैं, ये पता नहीं है क्या? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार कोटा है, वो हमसे नाम पूछेंगे तो हम बता देंगे, बाकी विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल में तो काफी भूमिका रही है सर एमएलए की, राजस्थान के एमएलए की, तो फिर उनको भी सर तरजीह आप रिकमेंड करेंगे सर अपनी तरफ से, जब आप रिकमेंडेशन की बात देखिए, हमारे पूरा राष्ट्र एक है और हमने राष्ट्र को एक माना है। कहीं भी जरूरत होगी हमारी पार्टी में, हमारा कार्यकर्ता सिपाही बन के जाएगा, काम करेगा, और पारितोषिक दिया जाता है तो दिया जाएगा, वो सब निर्णय करने वाले करेंगे। मेरा तो इतना काम है कि मेरे से नाम पूछेंगे, मैं नाम बता दूंगा। आपने सोच लिया कि नाम की, हाँ ये चेहरे हैं, वो तो अब देखिए, हमारी कोर कमेटी तय करती है। हमारे यहाँ हम अकेले नहीं कर सकते, हम तो एक पोस्टमैन का काम करते हैं।